जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। जय हनुमान जी। तो मार्केट आज अच्छा खासा तेज बंद हुआ है, लेकिन दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ है। 24,877 245 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ये 245 पॉइंट आपको इसलिए ऊपर लग रहा है क्योंकि फ्राइडे की क्लोज से काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। बट आज की कैंडल अगर देखा जाए तो आज की कैंडल रेड बनी है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आज का पूरा मार्केट का कि क्या हुआ। तो आज ऑन द बैक ऑफ मोदी जी अनाउंसमेंट फॉर जीएसटी में जो 2 स्लैब नए अब रहेंगे, 5 और 12, 5 और 18, सॉरी। तो वो मार्केट को बहुत पसंद आया और सुबह हम आज 25,022 तक गए, 25,022 तक गए। लेकिन क्लोजिंग करते करते हम दिन के निचले स्तर 24,877 पे बंद हुए, 24,877 पे, जबकि आज का लो 852 के आसपास का था। तो दिन के लोवेस्ट स्तर पे बंद हुए। बट टेक्निकली आज बहुत सारी मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो गया। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सारी एवरेज के ऊपर बंद नहीं हुए, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। बट बैंक निफ्टी भी 56,150 के आसपास तक गया था और बाद में अपने गेंस खो के दिन के लोवेस्ट स्तर के आसपास क्लोज हुआ। तो देखते हैं चार्ट में थोड़ा सा इसी चीज़ को कि क्या हुआ और फिर हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले चार्ट में खोल देता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि क्या हुआ है और अकॉर्डिंगली फिर कल की डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए, यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हो गई, ये कंफर्म है। तेज़ी स्टार्ट हो गई है, ये चीज़ कंफर्म है। मार्केट में आज बड़ा मूवमेंट आया, बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया। मगर आप इस चार्ट को देखोगे, ये देखिए, ये आज की कैंडल है जो रेड कलर की बनी है। ये कैंडल आज की रेड कलर की बनी है, लेकिन एक गैप अप को सस्टेन किया और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। सारी मूविंग एवरेज के ऊपर का मतलब क्या है? मैं ईएमए की बात कर रहा हूँ। सारी ईएमए के ऊपर क्लोज किया। आप देखो, 20 ईएमए है 24,753, उसके ऊपर क्लोज आई है। 10 ईएमए है 24,668, उसके ऊपर क्लोज आई है। 50 ईएमए 24,815, उसके ऊपर क्लोज आई है। 100 ईएमए इतनी और 200 ईएमए इतनी। तो लगभग सारी ईएमएस के ऊपर क्लोजिंग आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आज मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल द ईएमएस के ऊपर क्लोज आई है, लेकिन एसएमए सारी के ऊपर नहीं आई है। याद रखिए, एसएमए अलग होता है। एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आज सारी एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज किया निफ्टी में। तो यहाँ से निफ्टी में अब आप देखो, ये चार्ट को देखो, तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल बन रहा है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट आया, भले आज रेड कैंडल बनी है क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग आई है। अगर आज की ओपनिंग देखोगे तो आज की ओपनिंग थी 24,990, सॉरी 24,890, 890 थे ओपनिंग। नहीं, कौन से दिन का खुल गया? कोई अलग दिन का खुल गया, सॉरी।
24,938 की ओपनिंग थी, 25,022 का हाई था। तो इससे हम नीचे क्लोज हुए, ओपनिंग से नीचे, इसीलिए कैंडल का कलर आज रेड बन गया। ये कैंडल का कलर रेड बन गया। बट यहाँ पे आप देखो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया, ये एक अच्छी तेजी का साइन होता है। और गैप अप पूरा का पूरा सस्टेन रह गया, ऐसा नहीं कि गैप अप टूट गया। उसी तरह से बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखो एक रेड कलर की कैंडल बनी आज, मगर सारी ईएमएस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पे भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया जरूर है, मगर आप ईएमएस को अगर देखोगे तो आज के पहले तो क्लोजिंग बता देता हूँ आपको। आज की क्लोजिंग आई है 55,734, 55,734। आज का लो बनाया 647, 56,156 का हाई था, 56,156, 56 इंच का सीना मोदी जी का, उसी का हाई बनाया। तो आप देखो यहाँ पे ये 20 EMA से नीचे क्लोज किया। 20 EMA की वैल्यू 55,780 है, 10 की 55, बाकी सबसे ऊपर क्लोज किया, खाली 20 EMA से थोड़ा सा नीचे क्लोज कर दिया। तो ये थोड़ा सा निगेटिव साइन था बैंक निफ्टी के लिए। आज निफ्टी चला क्यों नहीं? देखिए अभी भी आईटी सेक्टर में बिल्कुल भी चाल नहीं है। आज भी निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे निगेटिव में बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या आईटी स्टॉक्स नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आईटी स्टॉक्स में जो दबाव आ रखा है, मैंने भी टीसीएस दिला रखा है सबको, ये दिला रखा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है सबको, मैं इसके लिए खुल के बोल रहा हूँ। बट आईटी सेक्टर भी चलेगा। 2-3 दिन में ऐसी कोई न्यूज़ आएगी कि जो ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ का अड़ंगा डाल रखा है, उसके रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ 2-3 दिन में आ जाएगी। मुझे लगता है कि 25% में टैरिफ सेटल हो गई, उस समय आईटी सेक्टर चालू हो जाएगा। आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आईटी कंपनीज ज़्यादातर सर्विस बेस्ड काम करती है, और जो फॉरेन को सर्विस देती है वो फॉरेन में, तो वहाँ टैरिफ अगर इतना लग जाएगा तो उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आईटी सेक्टर को, ठीक है, क्योंकि उनका काम फॉरेन से बहुत ज़्यादा है आईटी सेक्टर का। और जो बड़ी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब का काम बाहर से, तो उनको इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। आप देखो एफएमसीजी कंपनी आज कितना ज़ोरदार चली, और ऑटो सेक्टर आज कितना ज़बरदस्त चला, ऑटो सेक्टर मारुति वगैरह सब। तो उनको क्या बेनिफिट हुआ कि ऑटो सेक्टर में 28% की जगह 18% हो जाएगी जीएसटी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। सीमेंट सेक्टर चला, ऑटो सेक्टर चला, एफएमसीजी में आज बहुत सारे गुड्स है जो 12% के टैक्स थे वो 5% हो जाएंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे आइटम है, तो एफएमसीजी के फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, एफएमसीजी का मतलब ये होता है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, तो आपने देखा होगा HUL, नेस्ले, ये सब अच्छे चले आज, ठीक है। आईटी से क्यों गिरा? क्योंकि तंबाकू के ऊपर 40% टैक्स लगेगा, 40% जीएसटी लगेगी। तो और गेमिंग पे भी 40%, जो डेल्टा कोप वगैरह जो कंपनियां हैं उनको घाटा था, ठीक है। तो ये सब कुछ अब हो चुका है, खाली एक ट्रम्प का डंडा है, जो भी मुझे लगता है 2 दिन में उसका भी आपको आ जाएगा जवाब कि वो 25% में सेटल हो जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। तब आईटी सेक्टर भी पिकअप हो जाएगा। फिर जो ये टीसीएस, इन्फोसिस अगर दबे हुए हैं, ये एक एक दिन में 100-100 रुपया भागेंगे फिर।
इतना ही मेरा डिसएडवांटेज हुआ कि मैं अगस्त के कॉल मेरे सारे लगभग एक बार अभी काफ़ी डाउन चल रहे, तो सबको रिक्वेस्ट है कि सितंबर के ज़रूर ले लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये चलना ही है, ठीक है। और पर्सनली मुझे क्या लगता है मालूम है, मार्केट 26,000 को भी क्रॉस कर जाएगा 15 सितंबर तक। अब आज वो नाराज फूफा जी ने कवर किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, इसको देखते हुए लगता है कि आज भी शायद ही उन्होंने कवर किया होगा। हालांकि डाटा रात को 7:30-8 बजे आएगा, तब पता चलेगा मुझे, तो वो तो देखेंगे रात को क्या हुआ। बट मुझे लगता है आज भी उन्होंने अपना वो जिद्दी रवैया अपनाए रखा, वरना आज मार्केट जो 25,000 को क्रॉस किया था वापस से 24,877 पे क्लोज हुआ है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि एफआईज ने वहाँ पे भी वापस से शॉर्ट किया ही होगा। तो ये जो नाराज फूफा जी है, ये किसी तरह से मानने लग जाए, और ये 1 या 2 दिन में आपको मैं दिखा भी दूंगा कि इनके बाइंग फिगर स्टार्ट हो गए। मार्केट में मंदी मत करना, किसी की भी बात सुन के मंदी मत करना, मैं इतना बोल देता हूँ। तो यही सब है। और जो ऑफ़र है वो कल तक लागू रहेगा। मैंने आपको बोला था, सॉरी, बुधवार तक लागू रहेगा, वेडनेसडे तक आपको जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफ़र था और जन्माष्टमी का ऑफ़र था वो लागू रहेगा। उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 पे। तो ये मौका है, इस पर चौका मार लो आप। इस भाव में आपको सर्विस मिलेगी, इस फीस में, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको छोड़ो मत, ये मैं बोलना चाहता हूँ। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय